Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pragyanshi. I hope you're doing very well and in this video we will talk about कि DU में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आपके पास मैथ्स इम्पॉर्टेंट है या नहीं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास में मैथ्स होनी चाहिए या नहीं, कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था DU में मैथ्स बीकॉम ऑनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट थी, नेसेसरी थी और आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी नेसेसरी थी। बीकॉम ऑनर्स में ये चेंज आया है कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में से आपके पास एक सब्जेक्ट होगा तो चल जाएगा, ज़रूरी नहीं आपके पास में मैथ्स हो। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी सेम है? तो ये आज हम देखेंगे। मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था पिछली वाली वीडियो में, वो DU समर्थ का CUET समर्थ DU की वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी डाल दूंगी, सो दैट मैं जो आपको बता रही हूँ वो एक बार आप जा करके क्रॉस चेक कर लेना। ऑलराइट, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए पहले मैं थोड़ी अपनी स्टोरी बता देती हूँ। मेरा इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 100 आया था। मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था इकोनॉमिक्स में और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना चाहती थी। बट जब मैं DU गई और मैंने DU गई नहीं, उससे पहले ही जब मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि आपके पास में मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से एक चीज़ होनी चाहिए +2 में, 11th-12th में, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स एज योर बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं। ठीक है, उससे पहले जब भी मैंने गाइडलाइंस पढ़ी थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और इतना मुझे नहीं लग रहा था कि शायद कंपलसरी है मैथ्स का होना, बट मैथ्स कंपलसरी थी। ठीक है, तो मुझे इकोनॉमिक्स में फिर मैं एडमिशन नहीं ले पाई, मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स चूज करने पड़े। एट लास्ट आई एंडेड अप विद डूइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम किरोरीमल कॉलेज। उस पर भी एक वीडियो बनेगी, क्या मेरा एक्सपीरियंस था। ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। सी, बीकॉम ऑनर्स का केस अलग था, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का केस अलग है। अभी भी आप जब देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया DU का तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है मैथ्स +2 में तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स बेसिकली बीकॉम में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं बीकॉम ऑनर्स में, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जब आप ऑनर्स की डिग्री करते हैं तो आप किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, उसकी जितनी ब्रांचेस हैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आपके 6 सेमेस्टर्स में अलग अलग आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी डिटेल में जाना होता है। और इकोनॉमिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिक्स के साथ साथ ही चलती है। ऑलराइट, तो इकोनॉमिक्स मान लो अगर आप कहीं पे अलाउ कर भी दिया मैथमेटिक्स के अलावा, मतलब बिना मैथमेटिक्स के आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर भी लो तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें मैथ्स ही मैथ ज़्यादा से ज़्यादा भरी होती है। ऑलराइट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, आपके पास मैथ्स नहीं है तो आपको समझ में ही कुछ नहीं आने वाला है। आधे से ज़्यादा उसके सब्जेक्ट्स जो है वो मैथमेटिक्स बेस्ड होते हैं, उसके फॉर्मूला जो भी है। इसीलिए अभी भी DU में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथमेटिक्स नेसेसरी है। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से आपके पास एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। इन टोटल मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए ज़रूरी है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब एक आपका लैंग्वेज में से सेक्शन 1, जो पूरा CUET का आपने देखा होगा कि 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 उसका A एंड B पार्ट है, फिर सेक्शन 2 आता है, फिर आपका सेक्शन 3 आता है। ऑलराइट, सेक्शन 1 में से मतलब आपके पास लैंग्वेज में से एक होनी चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2। इतने सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। ऑलराइट, एनी 2 सब्जेक्ट्स में आप अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आप चूज कर सकते हैं कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप चूज कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, यस, आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ्स थी। ऑलराइट, तो मैथ्स हो गई आपके पास, वो जो आपके पास थी ही, प्लस आप चूज कर सकते हैं अपनी फिजिक्स या केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो आपके ये सारे सब्जेक्ट्स अगर थे आपके पास में
12th में, तो आपका आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैथ्स इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स एट लास्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।